हम सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शख्सियत हकीकत में थी वो आपको बता दें। एक तो ना झूठ पर मबनी इन्होंने उनकी पर्सनैलिटी पेश की और उनकी मेंटेलिटी जो झूठ पर मबनी थी वो लोगों को बताने की कोशिश की, और एक है उनकी असली शख्सियत और उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब। तो हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब अहले बैत की शान हमसे सुने। आज से पहले अगर अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की शान आपने ये बयान की हो या आपने लोगों को बताई हो तो फिर हम मुजरिम और आप दुरुस्त हैं, और अगर ये आज हम बयान कर रहे हैं और आपने कभी बयान नहीं की तो इसका मतलब है कि अहले बैत की शान बयान करना हमारी किस्मत में है, तौहीन करना आपकी किस्मत में। अब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं वो भी हम पहले बयान कर चुके हैं, तो उनके भाई अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल भी हम बयान करेंगे। पहली फ़जीलत उनकी कि वो सहाबी हैं। सहाबियत इतना बड़ा शरफ़ है कि नबूवत और रिसालत के बाद इससे बड़ा शरफ़ कोई नहीं है। सहाबियत बहुत बड़ा शरफ़ है। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु जिनकी गुस्ताखी मिर्ज़ा साहब ने की है वो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। और सहाबी ये सिर्फ़ यही नहीं कि हमने ये बात की है, सारी दुनिया मानती है, अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है, बल्कि रवाफ़िज़ भी मानते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हुए थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। जब किसी को सहाबियत का शरफ़ हासिल हो जाता है तो बहुत सारे इम्तियाज़ात उसके साथ जुड़े हुए हैं जो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाते हैं। सहाबियत जो है ये कोई अकेला शरफ़ नहीं है, ये तो बहुत सारी खूबियों का मजमुआ है, बहुत सारे फ़ज़ाइल व मनाक़िब का मुरक्कब है ये शरफ़ जो है, शरफ़ सहाबियत। अब इसको हम मतलब नंबर तो एक ही दे रहे हैं कि ये पहली फ़जीलत है कि वो सहाबी हैं, लेकिन इस फ़जीलत के अंदर आगे बहुत सारी फ़जीलतें हैं जिनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो सहाबी बन जाता है उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी का सर्टिफ़िकेट मिल जाता है। जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क्या साबिक़ूनल अव्वलून हों या उनके बाद में फिर बाद में ईमान लाने वाले हों, शुरू में ईमान लाने वाले या बाद में ईमान लाने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो गया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे जन्नत की ज़मानत भी मिल जाती है। लेकिन शरफ़ सहाबियत में जो आगे मज़ीद एज़ाज़ात हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि एक तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रज़ामंदी का सर्टिफ़िकेट मिल गया, और एक यह है कि अल्लाह की तरफ से जन्नत की ज़मानत मिल गई। जैसा कि सूरह हदीद की आयत नंबर 10 है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ईमान लाने में किसी ने जल्दी की है या ताख़ीर की है, इसमें सब बराबर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको जन्नत का वादा दिया। सब जन्नती हैं, शान मकाम अपनी अपनी, लेकिन सब जन्नती हैं। तो जन्नत का सर्टिफ़िकेट भी साथ ही शरफ़ सहाबियत के मिल जाता है। और उसके साथ साथ हर किस्म की जरा और कदा से मावरा हो जाता है वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होता है, उस पर जरा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हैं उन पर जो तहकीक है या उनके लिए जो छलनी बनाई गई थी, कितनी बारीक बनाई गई थी कि कोई बात जो झूठी है या गलत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ना हो जाए, तो उस छलनी में भी सहाबा कराम को शामिल ही नहीं किया गया। यानी सहाबा कराम को कभी छाना नहीं जाएगा। हदीस की तहकीक करते हुए भी कितना बड़ा एजाज़ है कि उम्मत ने बिल-इत्तिफ़ाक़ ये उसूल बना लिया कि सहाबा तो कुल्लुहुम उदूल, सहाबा कराम सारे के सारे साहिब किरदार हैं, कोई किरदार का ढीला सहाबी नहीं है, सब सहाबा किरदार में आला और बाला हैं। ये सारी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ी बयानिया है, ये नैरेटिव है उम्मत का इंजीनियर साहब के सहाबा सारे के सारे साहिब किरदार हैं, इनके किरदार पर कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की इतनी ज़्यादा तहकीक और एहतियात के बावजूद भी सहाबा कराम को उस छलनी में नहीं गुजारा जाता और सहाबा कराम के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, तो फिर कोई शख्स आज अपनी अनापरस्ती के लिए, अपने झूठे प्रोपेगंडे के लिए सहाबा कराम को बदनाम करता फिरे और उनके बारे में ऐसी बातें करे, तो इसकी कोई कतन गुंजाइश नहीं है। तो ये शरफ़ सहाबियत है जिसमें और बहुत सारे शरफ़ हैं। हम इख्तिसार के साथ सिर्फ़ इसको एक शरफ़ करार देते हैं कि शरफ़ सहाबियत सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल था। उसके बाद दूसरी फ़जीलत के वो अहले बैत के फ़र्द थे, अहले बैत के फ़र्द थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, उनकी शान और मकाम इंजीनियर साहब लोगों को बताते हैं, लेकिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उनका कोई एहतराम और उनको कोई मकाम उनके सामने नहीं आया और उनकी गुस्ताखी और तौहीन करते रहे। तो शरफ़ सहाबियत के मिलने वाले जो एजाज़ात हैं उनके अलावा भी अहले बैत होना भी एक अलग से इम्तियाज़ और शरफ़ है, और ख़ुद इंजीनियर साहब ने इसको तस्लीम किया है कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु अहले बैत हैं। चुनांचे इंजीनियर साहब कहते हैं कि अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूँ, सहाबी हैं। हाँ सहाबी हैं, सैयदना अली के भाई हैं और आले अकील भी अहले बैत में शामिल हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं उनको रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी हैं। हाँ सहाबी हैं, सैयदना अली के भाई हैं और आले अकील भी अहले बैत में शामिल हैं, हम उनका एहतराम। ये इंजीनियर साहब कहते हैं हम उनका एहतराम करते हैं। शर्म करें इंजीनियर साहब, मैं आपको कहूँ आप बहुत बड़े खाइन हैं, बहुत बड़े झूठे हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं, आप दुनिया के हरीस हैं, माल के लालची हैं और सब कुछ लूट के खा गए हैं आप, और फिर कहूँ कि मैं आपका एहतराम करता हूँ। तो बताएं, इंसानियत है आप में कोई? क्या ये एहतराम होगा या ये आपकी तौहीन होगी, आपकी बेइज्जती होगी? क्या होगा ये? तो इसलिए अगर आप सहाबा किराम के बारे में ऐसी बातें करते हैं, अहले बैत के बारे में ऐसी बातें कर, फिर कहते हैं मैं तो एहतराम करता हूँ, ये कौन सा एहतराम है? बहरहाल आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भी उनको तस्लीम किया है, सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के बारे में लोगों को वसीयत की, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, मैं अहले बैत के बारे में, अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के बारे में बात करने से आपको डरा कर गए हैं कि हया करना मेरी बीवियों का, वो भी मेरी अहले बैत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीगर अहले बैत, अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, अपने दामाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अपने नवासों सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर जो अहले बैत हैं, आले जाफ़र हैं, आले अकील हैं, और उनके बारे में आप वसीयत करके गए हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, तुम्हें याद करवाता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, उनकी तौहीन और गुस्ताखी ना करना। लेकिन आपने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी तौहीन की और आपने सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की भी तौहीन की। तो आप ख़ुद देखें कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या जवाब देंगे। आप ख़ुद गुस्ताखियाँ करते हैं, लोगों को आप बताते हैं कि अहले बैत की इज़्ज़त करो, मैं अहले बैत की इज़्ज़त का दावेदार हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ अहले बैत की इज़्ज़त क्या है, लेकिन ख़ुद गुस्ताखियाँ करते हैं। और सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक रिवायत जो यहाँ मैं बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे एक दोस्त भी हैं डॉक्टर आतिफ़ साहब, उन्होंने व्हाट्सएप पे भी मुझे एक दिन पूछा कि इस रिवायत का हुक्म क्या है। सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये वही रिवायत है जो मैं कह रहा था ना कि तारीख़ में जहाँ से झूठ इन्होंने पढ़ा अल हसन बिन अदी कज़्ज़ाब का, उससे पहले ये हदीस दर्ज थी, लेकिन ये हदीस तो नहीं पढ़ी इन्होंने। वो हदीस ये है मुस्तदरक हाकिम की कि अबू इसहाक़ अस्सबीई कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकील बिन अबी तालिब को कि या अबा यज़ीद, ए अबू यज़ीद, इन्नी उहिब्बुका हुब्बैनी, मैं आपसे दो मोहब्बतें करता हूँ, मेरी आपसे मोहब्बत दोहरी है। एक मोहब्बत आपकी रिश्तेदारी की वजह से है कि आप मेरे चचाज़ाद हैं, दूसरी जो मोहब्बत है वो इसलिए कि आपको मेरे चचा अबू तालिब भी मोहब्बत करते थे, यानी आप से मोहब्बत अबू तालिब की ज़्यादा थी, तो मैं इस वजह से भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है, अबू इसहाक़ अस्सबीई ताबी हैं, सहाबी नहीं हैं, डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बयान कर सकते हैं? ज़ाहिर दरमियान में कोई वास्ता है, वो वास्ता किसका है हमें मालूम नहीं। इसको कहते हैं इनक़िता, इरसाल भी इसको कहते हैं कि मुरसल रिवायत है। एक ताबी डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करे तो रिवायत मुरसल होती है। अगरचे इसमें इनक़िता है, लेकिन उसी तारीख़ में ये दर्ज है, इसमें कोई झूठा रावी तो नहीं था ना इंजीनियर साहब, अल हसन बिन अदी कज़्ज़ाब तो नहीं था इसमें। आपने थोड़ा ज़ोफ़ छोड़ दिया और बड़ा झूठ जो है वो लोगों के सामने पेश कर दिया, क्योंकि जिसमें थोड़ा ज़ोफ़ था वो शान बयान कर रही थी वो रिवायत, और जिसमें झूठ था वो आपके जो है वो आपकी अना को तस्कीन दे रही थी, वो अकील रज़ी अल्लाह की तौहीन पर मबनी थी, इसलिए आपने बयान कर दी। तो ये वही रिवायत है जो ऊपर दर्ज है, उसको छोड़कर आपने झूठ ले लिया और इस रिवायत को छोड़ दिया। अब ये रिवायत ज़ईफ़ है, हम मानते हैं, और ज़ईफ़ कलअदम होती है। अगर इस रिवायत को छोड़ दुनिया में है ही नहीं, फिर भी आप मुझे बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद तो हैं ना सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, तो चचाज़ाद होने की वजह से मोहब्बत होगी कि नहीं? और आपके चचा अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे भी बड़ा उन्स था, आप पूरी कोशिश करते रहे कि काश ये मुसलमान होकर दुनिया से जाएं, लेकिन अफसोस कि वो मुसलमान नहीं हो सके।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रंजीदा हुए जब अबू तालिब फौत हो गए कलमा पढ़े बगैर। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात नाज़िल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नबी, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे चाहे देते हैं। आपने तसल्ली दी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बहरहाल उसके बाद भी अफसोस तो आपको रहा ना, अबू तालिब ने आपकी बड़ी हिमायत की है, मुसलमान नहीं हुए अलग बात है, इसलिए हम उनके बारे में कोई बुरे अल्फाज नहीं बोल सकते। हाँ, अफसोस है हमें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका कोई करीबी रिश्तेदार, आपका वालिद खुदा न खास्ता कुफर पर फौत हो जाए, शिरक पर फौत हो जाए, आपको अफसोस तो रहेगा ना, लेकिन आप उसको गालियाँ तो नहीं दे सकते। वैसे अच्छा था वो, आपके साथ उसने अच्छा सलूक किया। तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, और आगे एक रिवायत भी आ रही है, वो हम इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान नहीं हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात का दुख भी था ना। फिर उन्हीं के बेटे हैं अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, तो इस वजह से भी तो मोहब्बत है कि अबू तालिब मोहब्बत करते थे इनसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत तो थी अकील रज़ी अल्लाह अन्हु से, इसमें तो कोई शुबा नहीं। तो ये रिवायत अगर इंजीनियर साहब पेश भी कर देते तो कुछ सोचा जा सकता था कि चलो यार कोई ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन दीगर कराइन भी इसकी सपोर्ट करते हैं, तो चलो पेश कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन आपने उसको तो छोड़ दिया और झूठ जो है वो लोगों के सामने पेश कर दिया। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम बात करें तो उन्होंने मुस्नद अहमद में मुस्नद अहलिल बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस नाम से एक मुस्नद यानी एक चैप्टर कायम किया है कि उनकी हदीसें, अहले बैत की हदीसें, और उसी के तहत अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीसों का बाब कायम किया है। यानी अहले बैत के तहत उनको लेके और अहले बैत के साथ उनको मिलाया है और उनका मकाम अहले बैत वाला दिया है उनको। इसी तरह मुस्तदरक अल सही है इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने जो बाब कायम किया है अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीसें बयान करने से पहले, कहते हैं ज़िक्र अकील इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु वकाना मिन हक़्क़ि शरफ़िही व नसबिही यक़रुबा ज़िक्रुहु मिन इख़्वतिही व अशीरतिही, कि मैं यहाँ अकील रज़ी अल्लाह की हदीसें ज़िक्र कर रहा हूँ। हक़ तो ये था, अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का जो शरफ़ है और उनका जो मकाम है और उनका जो नसब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी है, उनका हक़ तो ये बनता था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ही उनकी हदीसें ज़िक्र की जाती। भाई हैं ना, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं, सहाबी भी हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी सहाबी हैं, अहले बैत भी हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी अहले बैत, उन्हीं के तो भाई हैं। तो हक़ ये बनता था कि इनका ज़िक्र भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ही होता। लेकिन बाद में इसलिए लाया हूँ कि इनकी हदीसें थोड़ी हैं, तो मैंने पहले जिनकी हदीसें ज़्यादा थी उनका ज़िक्र कर दिया। इनको बाद में इसलिए नहीं लाया कि इनका मकाम कम है, इनका शरफ़ और इज़्ज़त वही है जो अहले बैत की है, जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की है, और अहले बैत के तहत ही मैं हदीस ला रहा हूँ। लेकिन दरमियान में दीगर हदीसें पहले ले आया हूँ, इनकी हदीस बाद में लाया हूँ, इसलिए कि हदीसें थोड़ी हैं बस इस वजह से। और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ झूठी रवायतें पढ़नी होती हैं, मिर्ज़ा साहब ने तो यही मुसद्दक़ हाकिम पढ़ कर सुना रहे होते हैं। इस पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजर बिन अदी के हवाले से जो इन्होंने वो रवायतें लोगों को कहा कि पढ़ें मुसद्दक़ हाकिम, ये क्यों नहीं पढ़ते इंजीनियर साहब, ये भी तो मुसद्दक़ हाकिम है ना, ये क्यों नहीं सुनाते लोगों को? इसलिए कि ये आपके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, आप हक़ छुपाते हैं। सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल पे जो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के सुनारे अल्फाज थे, इन्होंने कभी ज़िक्र नहीं किए लोगों के सामने, छुपा लिए। पूरा चैप्टर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया और इसके तहत रिवायतें भी ज़िक्र की। उनमें से एक रिवायत हम आगे ज़िक्र करेंगे, सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की बयान करदा जो रिवायत है और सही सनद के साथ। ये इंजीनियर साहब को तौफ़ीक नहीं होगी, अल्लाह के फज़ल व करम से हमें अल्लाह ने यह तौफ़ीक दी है कि हम सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान कर रहे हैं। तो तीसरी फ़जीलत सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की, वैसे तो फ़ज़ाइल ज़्यादा बयान हो गए हैं लेकिन मोटे मोटे फ़ज़ाइल में थे तीसरा कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना भी मिल गया है। एक तो सहाबा में शामिल होने की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़वान है वो मुतलकन उसमें शामिल हैं, अलल इतलाक़ सब पे है। लेकिन सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मग़फ़िरत का जो परवाना है वो जारी किया गया। अभी मुसलमान नहीं हुए, मज़े की बात यह है कि अभी सैयदना अकील रज़ी अल्लाह मुसलमान नहीं हुए, अभी हालत कुफ़र में हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशारे में अपने नबी को बता रहा है, अपने नबी को और मुसलमानों को इशारे में बता रहा है कि इनके बारे में वो रवैया नहीं रखना जो काफ़िरों के बारे में रखते हैं आप,
चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल असरा इन यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरन युअतिकुम खैरन मिम्मा उख़िज़ मिनकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए नबी, आपके पास जो कैदी हैं ना, आप उनसे कह दें कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है ना कि आपके दिल में जो है वो खैर है, यानी इस्लाम आपने कबूल करना है, अगर अल्लाह के इल्म में है, तो फिर जो तुमसे लिया जा रहा है वो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। लिहाजा हौसला करो, परेशान नहीं हो जाना इस वजह से कि हम इन मुसलमानों के कब्ज़े में आए हैं। असल में हुआ क्या था, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथ कुछ जंगी कैदी लगे थे, जिनमें से सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, नबी के चचा, और सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, नबी के चचाज़ाद, और कुछ और भी बनु हाशिम के लोग थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हौसला दिया कि ये अगर मुसलमानों के हाथ में आ गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था ना कि इन्होंने ईमान कबूल करना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हौसला दिया कि नबी आप इनको कह दें कि जो मुआवज़ा तुमसे लिया जा रहा है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपके दिल में ईमान की खैर रखी है ना, तो ये कुछ भी नहीं, अल्लाह ने इससे बढ़कर आपको दे देना है, यानी आखिरत का बदला आपको मिल जाएगा। इस दुनिया में आपसे जो फ़िदिया लिया जा रहा है, इसकी वजह से आपने ईमान से पीछे नहीं हट जाना। ईमान कबूल करना है तो करना है, फ़िदिया आपसे जो लिया जा रहा है अल्लाह इससे बेहतर आपको दे देगा। ये देखें, ये ग़ज़वा बदर के मौके पर आयतें नाज़िल हो रही हैं, जबकि इसके बहुत बाद मुसलमान हो रहे हैं सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले बता रहा है कि वल्लाहु यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह तुम्हें माफ़ भी करेगा, इससे बेहतर देगा, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। अब इसकी तफसीर एक हदीस भी हम आपको सुनाते हैं कि ये जो बात मैंने की ये को अपनी तरफ से थोड़ी कर दी है कि हदीस की वो आयत की तफसीर की है ना, तो वो ये तबक़ातुल कुबरा इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर वाले दिन अपने सहाबा से फ़रमाया। बयान करने वाले हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातब किया बदर वाले दिन, फरमाया इन्नी अरफ़्तु अन्ना रिजालन मिन बनी हाशिम वग़ैरिहिम क़द उख़रिजू करहन ला हाजत लहुम बिक़ितालिना। कुछ लोग बनु हाशिम से ऐसे हैं जो, और दीगर लोग भी कुछ ऐसे हैं जो काफ़िरों के साथ मिलके निकले थे, लेकिन मजबूर थे। वो बेचारे मजबूर थे, अगर ना निकलते तो काफ़िर उनको नुकसान पहुंचाते। वो सिर्फ़ अपने आप को बचाने के लिए निकले थे, वो हमसे लड़ने के लिए निकले नहीं, ना ही हमसे उन्होंने कोई लड़ाई इस तरह की है कि हमें उन्होंने मारना चाहा हो। फ़मन लाकिया मिनकुम अहदम मिन बनी हाशिम फला यक़्तुलहु, बनु हाशिम में से जो भी कैदी हो तुम्हें मिले तो उसको तुमने कत्ल नहीं करना। बदर में बनु हाशिम में से किसी को कत्ल नहीं करना, हालांकि काफ़िरों के साथ आए हैं तो दुश्मन है, मुकाबले में मारा जाना है उन्हें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही मना फरमाया नहीं भी कत्ल नहीं करना। और आगे फरमाते हैं मन लाकी अल अब्बास अब्न अब्दुल मुत्तलिबी अमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला यक़्तुलहु, जो मेरे चचा अब्बास को मिले ना उसको कत्ल ना करे अब्बास को। और इसी फ़इन्नमा उख़रिज मुस्तकरिहन, क्योंकि उनको मजबूर करके निकाला गया है, वो खुशी से हमारे लड़ने नहीं आए हमसे। तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी उधर और अकील रज़ी अल्लाह अन्हु भी उधर, उसी मौके पे बदर पे निकले हैं दोनों ही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है, कुरान में उन्हें तसल्ली दे रहा है कि तुमसे जो फ़िदिया लिया जा रहा है ना, इससे बेहतर अल्लाह ने तुम्हें दे देना है, इसलिए गम नहीं करना, अल्लाह तुम्हें माफ़ भी करेगा। मग़फ़िरत का परवाना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी कर रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि बनु हाशिम में से जो निकले हैं, अब्बास भी बनु हाशिम में से हैं और अकील भी बनु हाशिम में से हैं, फरमाया इनको कत्ल नहीं करना। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान लाने से, ऐलान करने से पहले लोगों को बता दिया। अगरचे वो काफ़िरों से मिलकर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को वही कर रहा है और नबी अपने सहाबा को बता रहे हैं कि इन्हें कत्ल नहीं करना, और अल्लाह उन्हें तसल्ली दे रहा है। अब इसकी जो सनद है, अब कोई एतराज़ कर सकता है कि अब्बास बिन अब्दुल्ला बिन माबद जो हैं वो अम्बाज़ अहल ही, अपने बाज़ अहल से, अपने घर वालों से रिवायत कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से रिवायत कर रहे हैं, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत कर रहे हैं। लेकिन तहज़ीबुल कमाल में हाफ़िज़ मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मिन अहलिही अल्लज़ीना यरवी अनहुम अबूहु व अख़ूहु, कि जो उनके अहल हैं ना जिनसे वो रिवायत करते हैं अब्बास बिन अब्दुल्ला बिन माबद, वो उनके वालिद हैं अब्दुल्ला बिन माबद और उनके भाई हैं इब्राहीम बिन अब्दुल्ला बिन माबद
और इसी तरह इकरमा मौला इब्न अब्बास हैं। यानी ये 3 लोग हैं जो उनके अहल हैं और उनसे वो रिवायत करते हैं। अब्बास बिन अब्दुल्ला बिन माबद, तो वो तीनों सिका हैं। उनके वालिद अब्दुल्ला बिन माबद भी सिका हैं और उनके भाई इब्राहीम बिन अब्दुल्ला बिन माबद भी सिका हैं और इकरमा मौला इब्न अब्बास भी सिका हैं। लिहाजा इस रिवायत में कोई इल्लत नहीं है और ये सही है। तो इससे मालूम हुआ कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ये बशारतें दी, उनके बारे में अपने नबी को बता दिया था और उनको कत्ल होने से भी बचाया है। इसलिए अल्लाह को पता था इन्होंने बाद में ईमान कबूल करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त अपने नबी को बता रहे हैं कि ये लड़ने नहीं आए, ये बेचारे मजबूर हैं इसलिए काफिरों के साथ आ गए हैं। तो इतनी बड़ी शान और इतना बड़ा मकाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को, वही जो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था वही सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। तो ये लोग उनके ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि हम अहले बैत के मुहिब हैं। चौथी फजीलत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की कि वो ऐसे मुजाहिर सहाबी हैं जिनकी नुसरत को फ़रिश्ते उतरते थे। और इस हवाले से मिर्ज़ा साहब जो हैं वो तो झूठी रवायतें तारीख़ की नकल कर रहे हैं ना। जो बात उनकी शान में थी वो उन्होंने हड़प कर ली, उसी तारीख़ में ये बात दर्ज है। उसूल गाबा वगैरह से ये पढ़ के सुना रहे हैं ना लोगों को, या विकीपीडिया देख रहे हैं। उसूल गाबा में भी और विकीपीडिया में भी और दीगर तारीख़ की किताबों में ये बात दर्ज है कि गज़वा मूता में सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल थे, क्योंकि उससे पहले मुसलमान हो चुके थे। बाज़ ने कहा कि ये सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमान और बाज़ ने कहा बाद में, बहरहाल फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हो चुके थे। और वो जो एक बैरियर बनाया हुआ है इंजीनियर साहब ने कि फ़तह मक्का से पहले वाले जो हैं वो मुखलिस हैं और बाद वाले नऊज़ुबिल्लाह मुखलिस नहीं हैं, तो उसके मुताबिक भी इंजीनियर साहब ये तो फ़तह मक्का से पहले वाले हैं और आप ख़ुद इस बात को मान चुके हैं कि फ़तह मक्का से पहले वाले जो हैं वो मुखलिस हैं। तो लिहाजा सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा मूता के मुजाहिदीन में शामिल हैं, उसी तारीख़ में लिखा हुआ है। लेकिन आपने झूठ पढ़ कर सुना दिया और ये एज़ाज़ और उनका शरफ़ लोगों को नहीं बताया कि ग़ज़वा मूता के मुजाहिदीन में शामिल थे। और ग़ज़वा मूता वो ग़ज़वा है जिसमें 3000 हैं मुसलमान सहाबा, मुसलमान 3000 हैं, जबकि मुकाबले में 2 लाख कुफ़ार हैं। इतना बड़ा मार्का है और उसमें शामिल हुए हैं अकील रज़ी अल्लाह अन्हु। छोटी बात है 3000 के मुकाबले में 2 लाख। और उसी ग़ज़वे में सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं उन्होंने अपनी शुजाअत और बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, ये सही बुखारी में 4262 नंबर हदीस है। और यही वो ग़ज़वा था, इसी हदीस में 4262 नंबर सही बुखारी में ये बात मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए सहाबा को बताया कि ज़ैद बिन हारिसा भी शहीद हो गए, जाफ़िर बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए और इब्न रवाहा अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने तलवार पकड़ी और मुसलमानों का अलम संभाला, सिपा सलारी संभाली और अल्लाह ने उनको फ़तह दी। ये वो ग़ज़वा मूता है जिसमें अकील रज़ी के भाई जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए हैं और अब्दुल्ला बिन रवाहा जो शायर इस्लाम हैं वो भी शहीद हुए हैं। और इसी तरह सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ख़ास सहाबी हैं, बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है, वो भी शहीद हुए हैं इसमें। और सिर्फ़ अहले सुन्नत मौरख़ीन ही नहीं, मिर्ज़ा साहब शिया मौरख़ीन ने भी बिहारुल अनवार जैसी किताबों में भी ये बात दर्ज है कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु मुजाहिद सहाबी थे। बल्कि बिहारुल अनवार में तो ये भी उन्होंने ये गवाही दी है कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा हुनैन में भी शरीक थे। और ये अहले सुन्नत की तारीख़ में भी ये बात दर्ज है कि ग़ज़वा हुनैन में भी सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु शरीक थे। ये तारीख़ आपको नज़र नहीं आई। और ग़ज़वा हुनैन में जो लोग शरीक थे, बल्कि शिया मौरख़ीन ने यह बात लिखी है, ये बिहारुल अनवार में ये बात दर्ज है कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ शामिल थे बल्कि उन लोगों में उनका तज़किरा है जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित रहे। यानी हमले की वजह से कुछ लोग थोड़ी देर के लिए मुंतशिर हुए थे, लेकिन जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमटे रहे उनमें सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, अबू बकर उमर भी थे और दीगर भी नाम आते हैं, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। तो बहरहाल सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा हुनैन में भी शामिल थे। ग़ज़वा हुनैन वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या फ़रमाया, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरूहा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सकीनत नाजिल फरमाई अपने रसूल पर भी और मोमिनीन पर भी, यानी उनके ईमान की गवाही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनमें शामिल हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि उनकी नुसरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं रहे थे, यानी अल्लाह ने फ़रिश्ते नाजिल किए उनकी नुसरत को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में ग़ज़वे में शरीक होना कितना बड़ा एज़ाज़ है, उसकी तफसील जो है ये सुनन अबी दाऊद में 4650 नंबर पे मौजूद है। सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, लमशहदु रजुलिन मिनहुम मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगबर्रु फ़ीही वजहुहु खैरुम मिन अमलि अहदिकुम उमरहु वलौ उम्मिरा उमर नूह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे के लिए जाना, आपके लिए जिहाद के लिए निकलना और सिर्फ़ चेहरे पर मट्टी पड़ जाना, यानी जाकर जिहाद और क़िताल ना भी करे, निकले और सिर्फ मट्टी चेहरे पे पड़ जाए। फरमाया इतना बड़ा एज़ाज़ है कि बाद वाले सारी ज़िंदगी अगर नेक अमाल करते रहे और उन्हें उम्र नूह मिल जाए और नेक अमाल ही बजा लाते रहें, तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हुए उस एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको सारे एजाज़ात हासिल हैं, और आप उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ करते हैं और उनकी तौहीन करते हैं, उनको लालची नऊज़ुबिल्लाह और उनको दूसरों का माल और जायदाद हड़प करने वाला करार देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं उनमें से एक फ़जीलत ये भी है कि वो रावी हदीस हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उन्होंने रिवायत की हैं। और ये ऐसा एज़ाज़ है कि एक हदीस भी अगर किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर दी है तो दुनिया आखिरत की सआदत और कामरानी की ज़मानत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दे दी है। अब इस बारे में हदीस सुनन अबी दाऊद की बड़ी मशहूर मारूफ़ हदीस है, 3660 नंबर है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तरोताज़ा रखे, उसको कामयाब व कामरान रखे, उसको खुशहाल रखे, उसका चेहरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरोताज़ा रखे, जिसने हमसे सिर्फ़ एक हदीस सुनी, एक हदीस, फिर उसको याद रखा और यहाँ तक कि आगे पहुँचा दिया, यानी आगे उम्मत तक पहुँचा दिया किसी एक हदीस को हमसे सुनकर। और ये हदीस तमाम मुहद्दिसीन की फ़जीलत पर भी अहले इल्म बयान करते हैं कि मुहद्दिसीन भी हदीसों को सुनते हैं और उनको याद रखते हैं, महफूज करते हैं, लिखते हैं और आगे उम्मत को पहुंचाते हैं। लेकिन उन मुहद्दिसीन से भी पहले ये एज़ाज़ सहाबा किराम को है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज़ हैं ना, समिअ मिन्ना हदीसन, हमसे कोई हदीस सुने, तो ये एज़ाज़ तो सबसे पहले सहाबा को हासिल है ना, कि वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनते थे। आपने एक भी हदीस अगर उसने हमसे सुनी है किसी ने और उसको याद रख कर आगे उम्मत तक पहुँचाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुनिया आखिरत में तरोताज़ा और खुशहाल रखे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल है, क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के रावी हैं। और वो हदीस मुस्तदरक हाकिम, वो ही मुस्तदरक हाकिम मिर्ज़ा साहब जहाँ से झूठी रवायतें भी आप पढ़ के सुनाते हैं, ये सही सनद वाली हदीस आपने कभी सुनाई उन्हें कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और आपकी शान में और आपकी इस्तिकामत में हदीस। और वो हदीस एक मशहूर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत लेकर अबू तालिब के पास लोग आए थे, कहा अपने भतीजे को रोको, ये हमें हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। तो अबू तालिब ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आपसे कहा कि भतीजे कुछ नरमी करो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये सूरज मेरे एक हाथ पे और चाँद एक हाथ पे रख दें तब भी मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी इन अल्फाज के साथ तो कोई रिवायत साबित नहीं हमारे इल्म के मुताबिक, हमारे इल्म में ऐसी कोई सही सनद नहीं है। लेकिन ये जो रिवायत है ये असल रिवायत है जो साबित है, और इसके रावी हैं सैयदना अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। वो क्या बयान करते हैं, कहते हैं कि जाअत कुरैशुन इला अबी तालिब, ये अकील बिन अबी तालिब रावी हैं। वो बयान करते हैं कि कुरैश जो हैं वो अबू तालिब के पास आए, यानी कुरैश के सरदार। उन्होंने कहा इन्न इब्न अखी का यूज़ीना, आपका जो भतीजा है ना ये हमें बड़ा दुख देता है, यानी हमारे ख़िलाफ़ बातें करता है, हमारे दीन और मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करता है। फ़नहू अन आज़ाना, इसको रोकें कि ये हमें तकलीफ़ ना दे, हमें तकलीफ़ देने से इसे रोकें। तो अबू तालिब ने अपने बेटे अकील को कहा कि जाओ अकील बुला के लाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अबू तालिब ने कहा कि इन्न बनी अम्मी का ज़ामू अन्नका तुज़ीहिम फ़ी नादीहिम व फ़ी मजलिसिहिम,
आपके जो चचा के बेटे हैं, यानी ये आपके भाई हैं, सारे लगते रिश्तेदार ही हैं, ये मेरे पास आए हैं, इनका ये कहना है, अल्फाज देखें अबू तालिब के, ये नहीं कहा कि भतीजे तुम दुख देते हो इनको या इनके ख़िलाफ़ बोलते हो, बल्कि कहा कि इनका ये कहना है कि आप इनको तकलीफ़ देते हैं, फ़न्तहिज़ अन ज़ालिका, तो अगर आप तकलीफ़ देते हैं तो रुक जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा टिकटिकी बांध के, फरमाया मा तरौना हाज़िही शम्स, इस सूरज को देखते हो, सूरज निकला हुआ है ना, सूरज को देख रहे हो? सब ने कहा कि हाँ सूरज को तो देख रहे हैं। फरमाया कि ये अगर सूरज से मुझे एक शोला जला कर दे दें, यहाँ से एक तीला लें और उसको सूरज से सुलगाएं और मुझे दे दें, ये कितना मुश्किल काम है इनके लिए, यानी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि ये सूरज से शोला जला के मुझे दे दें। फरमाया कि इससे बढ़कर मुश्किल ये है कि मैं अपनी दावत छोड़ दूँ। ये सही हदीस है जो सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की। और उसके बाद अबू तालिब ने क्या कहा? अबू तालिब ने कहा कि मा कज़्ज़ब नबना आखी कत्तु फर्जियो, और जाओ चले जाओ, मैंने अपने भतीजे को कभी गलत कहा नहीं, मैं अपने भतीजे की मुखालफत नहीं कर सकता, जाओ चले जाओ, ये तुम्हें अपनी दावत देगा ही देगा और मैं इसे नहीं रोक सकता। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्तिकामत और आपकी सीरत की एक सुनहरी जो कड़ी है वो सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की है। इसके अलावा कोई सही सनद हमारे इल्म में नहीं है। उसके बाद हिजरत मदीना का एज़ाज़ सैयदना अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल, ये उन फ़ज़ाइल में से है, क्योंकि हिजरत एक बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बहुत बड़ा शरफ़ है। मैं पहले बता चुका हूँ कि बाज़ मुअर्रिखीन के बकौल सुलह हुदैबिया से पहले और बाज़ के बकौल फ़तह मक्का से पहले। बहरहाल फ़तह मक्का से पहले तो सब ही कहते हैं ना, फ़तह मक्का से पहले ही उन्होंने हिजरत की और मुस्तकिल सुकूनत मदीना में इख्तियार की, और यही वजह थी। अब ये इंजीनियर साहब आपकी ख़यानत सामने आ गई ना कि सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना आ गए थे मक्का छोड़कर, तो वहाँ जो मकान था वो क्यों रखते? ज़ाहिर है कि मदीना जो आ गए हिजरत करके, और जो हिजरत करके आ जाए उसके लिए ये दुरुस्त नहीं कि वहाँ जाकर दोबारा रिहाइश इख्तियार करे। जब उन्होंने रिहाइश इख्तियार नहीं करनी थी, इस्लाम के लिए हिजरत करनी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपना इलाका छोड़ना था, तो उन्होंने घर बार जो था बेच दिया होगा। तो इस पर एतराज़ कैसा? यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वहाँ कोई घर है ही नहीं ना, तो हम कहाँ रहेंगे। इस बात को आपने झूठ घड़ कर, तहमत बनाकर और तहरीफ़ और ख़यानत करके सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन की। और मैं आपको बताऊं कि मारूफ़ शिया इमाम, उसने भी इस बात को तस्लीम किया है कि फ़तह मक्का से पहले हिजरत कर ली थी सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने। और हिजरत कितना बड़ा शरफ़ है, मैं सिर्फ यहाँ 2 आयतें पेश करूँगा। वैसे तो कुरान करीम में बहुत सारी आयतें हैं हिजरत के एज़ाज़ पे, सिर्फ 2 आयतें। पहली आयत सूरह आल इमरान की 195 नंबर है कि फ़ल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबम मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। कि जिन लोगों ने हिजरत की, अपने घरों से निकाले गए, अल्लाह के रास्ते में उनको तकलीफ़ें दी गईं, वो लड़े भी और फिर मारे भी गए, जितने भी लोग हैं यानी हिजरत करने वाले और अल्लाह की खातिर जो है वो मसाइब सहने वाले, मैं ज़रूर उनकी बुराइयां ख़त्म कर दूंगा और मैं ज़रूर उनको जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें चलती हैं। ये अल्लाह की तरफ से बदला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत अच्छे बदले वाला है, अल्लाह बहुत अच्छा बदला देता है। तो हिजरत का जो सवाब है वो अल्लाह की मग़फ़िरत है और जन्नत है। और इसी तरह दूसरी आयत है सूरह हज की आयत नंबर 58, वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू व मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन। कि जिन लोगों ने हिजरत की अल्लाह के राह में, फिर वो शहीद हो गए या तभी मौत मार गए, फ़ौत हो गए, या शहीद अल्लाह की राह में जिहाद में शहीद हो गए या अपने घर में बिस्तर पे फ़ौत हो गए, हिजरत की है ना, हिजरत इतना बड़ा एज़ाज़ है। अल्लाह फरमाता है हम ज़रूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर अच्छा बदला देगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ, अल्लाह ही तो इनायत करने वाला, सबसे बेहतरीन देने वाला अल्लाह ही तो है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत अता फ़रमाएगा। ये हिजरत का एज़ाज़ है और हिजरत का बदला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी जो सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने नकल किया, सही मुस्लिम में है, वो फ़रमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मेरे दिल में इस्लाम के बारे में बात डाली, इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हुई, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने कहा
अल्लाह के रसूल अपना हाथ आगे करें, मैं बैत करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ आगे किया तो मैंने हाथ पीछे कर लिया। मुझे एक ख्याल आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमर क्या हुआ है, खुद कहते हो बैत करनी और मैंने हाथ आगे किया तो तुमने हाथ पीछे क्यों कर लिया है। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ये ख्याल है कि मैं कुछ शर्त रख लूँ, मैं कुछ शर्त रख लूँ आपसे, तब बैत करूँ। तो अन्हु मैं बताओ कौन सी शर्त है। तो मैंने कहा अन युग़फ़र अली। सुबहान अल्लाह, सहाबा किराम की तड़प क्या है, तलब क्या है, शर्त क्या है। कहते हैं अल्लाह के रसूल शर्त यह है कि मुझे अल्लाह माफ़ करेगा, मैं जो बैत कर लूँ आपके हाथ पे तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदी मा काना क़ब्ला। अमर तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम तो सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है। बंदा मुसलमान हो जाए, जितने बड़े बड़े जराइम सब कुछ अल्लाह ख़त्म कर देता है, यकसर बिल्कुल माफ़ हो जाता है। वनल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्ला। और आपको ये भी मालूम नहीं कि हिजरत जो है वो भी पहले सारे गुनाहों को ख़त्म कर देती है। तो जब आप मुसलमान हो जाओगे, बैत कर लोगे मेरे हाथ पे, तो गुनाह तो ऑटोमेटिकली माफ़ हो जाएंगे। ये सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की भी फजीलत है। और सैयदना अमर बिन आस कौन है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में शामिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बशारत दे रहे हैं कि जन्नत की मग़फ़रत की बशारत है। इस शर्त पर तो उन्होंने बैत की है कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है और माफ़ कर देना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अच्छा बदला मिलना है। तो सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु भी हिजरत करके आए, तो हिजरत की वजह से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये भी एज़ाज़ है सैयदना अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ है।